मंगलार्थी सज्जनों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 90वें अध्याय पर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई है। पहली कक्षा में हमने लगभग 3 पृष्ठों का सार देखा था, जिसमें टोडरमल जी साहब ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था, आत्मा का हित मोक्ष ही है, संसार नहीं। संसार का अर्थ आश्रव बंध लिया और टोडरमल जी साहब ने ये बताने का प्रयास किया, जीव के दुख का कारण आकुलताई है, बाह्य सामग्री अकिंचितकर है उसमें। इसलिए मोह के अभाव का उपदेश दिया। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण हमने कल प्रारंभ किया है, जिसमें कल ये बताया गया था कि कोई भी कार्य होता है तो वहाँ पर अनेक कारण मिलते हैं। अनेक कारण का अर्थ 2 भी हो सकता है। वो 2 कहेंगे तो निमित्त और उपादान कहो, और 5 कहना हो तो उपादान के ही फिर 4 भेद करो, क्योंकि काल लब्धि, होनहार, पुरुषार्थ और स्वभाव ये उपादान परक चीज़ें हैं, आत्म वस्तु की चीज़ें हैं, जिसमें स्वभाव तो त्रिकाल वस्तु है और काल लब्धि, होनहार और पुरुषार्थ ये एक समय की पर्याय है। काल लब्धि कोई काल द्रव्य का नाम नहीं है। काल द्रव्य की तरफ से चर्चा जरूर होती है कि कब कार्य ये संपन्न होगा, तो काल की तरफ से दिखाया जाता है, लेकिन वो जीव की ही पर्टिकुलर समय पर्याय लेना है, और पर्याय का काल एक समय का कहा जाता है। इसलिए काल लब्धि यहाँ पर है तो मूल में जीव की पर्याय, लेकिन बताया जाता है भी काल लब्धि आई नहीं है, एक कौड़ा कौड़ी सागर के बाद इनका काल पकेगा। तो एक कौड़ा कौड़ी सागर की तरफ से हमने दिखाया, लेकिन मूल में है तो वो जीव की पर्याय, वो पर्टिकुलर पर्याय। जब यहाँ पर एक कौड़ा कौड़ी सागर काल बीतेगा तो जीव की जो पर्याय होगी उस पर्याय को कहेंगे काल लब्धि। होनहार जो होने की योग्यता है। एक ही पर्याय में कारण कार्य घटित करना है। जो कार्य हुआ वो कार्य, और कारण वो होने की उस समय ऐसा होने की योग्यता, होनहार, ऐसा कारण कार्य एक ही पर्याय में घटित होगा। ठीक है। उसने 2 प्रश्न पूछे थे। एक तो काम किससे होगा? यदि इन दोनों से काम होगा, इन दोनों से मतलब काल लब्धि, होनहार और मोहादि का उपशम, तो इनसे काम यदि होगा तो फिर हमें उपदेश क्यों देते हो? तो टोडरमल जी साहब ने कल बताया, उपदेश तुम्हें इसलिए देते हैं क्योंकि तुम्हारे लायक करने चीज तो यही है, और ये तो कोई वस्तु ही नहीं है, काल लब्धि और होनहार। मैं तो और आगे बोलूं, निमित्त भी सचमुच कोई वस्तु नहीं है। क्यों? यहाँ पर कार्य होगा तो जिस प्रकार काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं है, निमित्त भी कहाँ ऐसी वस्तु है कोई? तुम यहाँ पर काम करोगे, तुम स्वयं का आत्मा जानोगे, तो वहां पर भी कर्म का उपशम होगा ही। अपने आप जैसे काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं है, कर्म का उपशम भी सचमुच कोई वस्तु नहीं है कि जिसके लिए रुका जा सके। समझ में? वो तो अपने आप होगा। वहां पर तुम तुम्हारा काम करो, करने योग्य कार्य पुरुषार्थी है। अभी पुरुषार्थ क्या है ये पत्ता नहीं खोल रहे वे, और पुरुषार्थ से उद्यम, इसका भी अभी डिसेक्शन, पोस्टमार्टम उन्होंने किया नहीं है, अभी करेंगे। पहले तो एक बात की सिद्धि हुई, इसलिए पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं। अब उसका दूसरा प्रश्न फिर देखो, न्याय भरा प्रश्न है ये। पुरुषार्थ से तो उपदेश हमें क्यों देते हो, और यदि पुरुषार्थ से काम बनता है इसलिए हमको उपदेश देते हो, तो हमारे प्रश्न है, उपदेश तो सभी सुनते हैं। फिर देखिए, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, सो कारण क्या मिल रहा है? उपदेश तो सभी सुनते हैं, इसका भ्रम क्या हुआ, कोई बता सकता है?
उसका भ्रम ये हुआ उपदेश सुनना ही पुरुषार्थ है, ऐसा वो मानने लग गए हैं। यदि पुरुषार्थ से होता है तो क्या उपदेश तो सब सुनते हैं, फिर पर्यायवाची कैसे लगा दिया तुमने? समझ में आ रहा है? लोक में भी ऐसा होता है ना, हम अनायासी किसी को भी किसी का पर्यायवाची डाल देते हैं। जैसे लोक में कोई बहुत बीमार है और वो ये कहे मुझे सुखी होना है, तो सुखी होना है मतलब वो ये कहना चाहता है मैं निरोगी होना चाहता हूं। हमारा ये कहना है तुम्हें निरोगी होना है कि सुखी होना है? तो कहते कैसी बात करते हो, बात तो एक ही है। नहीं, बात एक नहीं है ना, इसलिए तो हम पूछ रहे तुमको फिर से। समझ में आया मैंने क्या बोला? बात एक नहीं है। कौन सी बात एक नहीं है? निरोगी होना और सुखी होना। हम ये पूछ रहे तुम्हें सुखी होना है कि निरोगी होना है? यदि सुखी होना है तो रोग में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है हमको। तुम इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख इसकी संधि समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, और इसलिए तुमको दोनों एकार्थवाची दिखने लग गए। तुमको धन चाहिए कि तुमको सुखी होना है? अब बात तो एक ही है ना, बात पर्यायवाची नहीं है। उसको पर्यायवाची क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर शशांक? उपदेश सुनना और पुरुषार्थ। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पुरुषार्थ सुनना तो पुण्य कर्म के उदय से होता है, और उस पूर्वक जो तत्व विचार होगा, पुरुषार्थ तो ये है आगम का सेवन, ये तो पुण्य कर्मोदय से होता है। युक्ति का आलम्बन, ये तो इसमें हमारी बुद्धि चाहिए, और परापर गुरु का उपदेश, इसमें फिर पुण्य कर्म का ही उदय है। युक्ति का आलम्बन, इसमें ही हमारा पूरी दम लगती है। समझ रहे हैं? पंचलब्धि में जो जिस दम पर वो आगे बढ़ा है वो सब आत्मिक परिणाम है। ये उपदेश लब्धि भी आत्मिक परिणाम है। क्या कहा मैंने? उसके कषाय की शुद्धता की तरफ बढ़ रही है पंचलब्धि मतलब। तो उसका ये भ्रम हुआ, उपदेश तो सभी सुनते हैं, तो पुरुषार्थ का अर्थ उसने उपदेश समझ लिया। तो उसका समाधान टोडर मज्जी साहब ये कर रहे हैं, देखो कि उपदेश तो शिक्षा मात्र है, और जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसे फल की प्राप्ति करेगा। ये तो टीचिंग मात्र है। दिस इज, आप समझ रहे? ये जस्ट इंस्ट्रक्शंस है। आप समझते हो? देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। हमने सिखाया ऑल दीज थिंग्स आर इंस्ट्रक्शंस। ये तो सूचनाएं हैं, जैसे आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, शुद्ध है, ये इंस्ट्रक्शंस है, और वो अपने में उतरे तो वो बन जाएगा एजुकेशन। समझते हो? तो कह रहे पुरुषार्थ तुम समझते हो, उपदेश तो उपदेश सभी सुनते हैं। कह रहे हाँ सुनते हैं। कह रहे उपदेश तो शिक्षा मात्र है, तो फल तो वैसा प्राप्त होगा जैसा पुरुषार्थ होगा। ये कहकर ये कहना चाहते हैं तद्रूप परिणमन। पुरुषार्थ तो वो था। अभी देखो, तो ये बात हट गई उसकी, उपदेश सुनने का अर्थ पुरुषार्थ। अभी दूसरी बात वो खड़ी कर रहा है। वो कह रहा है और द्रव्यलिंगी मुनि भी बहुत तपस्चरण आदि करता रहता है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या मान बैठा वो? तपस्चरण। आप यहां पर एक काम कीजिए, 310 पृष्ठ खोलिए। तथा तो कहते हो उपदेश तो सभी सुनते हैं, इसमें लिखिए आप दूसरा प्रश्न के लिए आपने क्या लिखा था? वहां पर कोई मार्किंग किया था? 2 प्रश्न उसके थे, उसके लिए कोई मार्किंग किया था क्या? फर्स्ट सेकंड किया था। तो फिर फर्स्ट का उत्तर अभी तक चला। कहां तक चला? कि और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ऐसा निश्चय करना, यहां तक ये पहले का उत्तर चला। दूसरे का उत्तर तो पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, उसका सेकंड का ए ये उपदेश के फैक्टर में डाल दो, और उसका बी फिर प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर, ये पुरुषार्थ के नाम पर ये बी पहले ज्ञान में और फिर क्रियाओं में। भूपेंद्र आज पीछे बैठ गए, क्या बात है? नहीं, आज पीछे क्यों बैठे? अरे बैठ जाओ, आ जाओ। समझ में आ रहा है आपको पुरुषार्थ के नाम पर क्या मानता है? और कुछ कहना चाह रहा था मैं। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कितने जनों ने किया होमवर्क? बहुत अच्छा। होमवर्क क्या क्या था चिन्मय? तुम तो आगे बैठा करो, अभी
कोरिलेट करना था। 314 के ऊपर का कहने की अपेक्षा, बोलो 313 का बॉटम, ठीक है। तो पढ़ा नहीं आपने उसको, कोई बात नहीं, बैठो। चलो बता पाई, बहुत बड़ी बात है। और कुछ कहा था मैंने, इष्टोपदेश को छंद देखा। मुझे ये जिनवानी स्तुति होते ही याद आए थे वे छंद। यथा यथा समायाति तत्वं संवित्ति तत्वमुत्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। बोलेंगे आप मेरे साथ? यथा यथा समायाति, बोलो। संवित्ति तत्वमुत्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। दूसरा छंद, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्ति तत्वमुत्तमम्। समझ रहे हो? अर्थ तो समझ रहे? संवित्ति तत्वमुत्तमम् मतलब उत्तम तत्व, मतलब निजात्मा, शुद्धात्मा। संवित्ति मतलब उसको जानना। जो आत्मा को जानना अच्छा लगता है, त्यो सुलभ विषय भी अरुचिकर लगने लगते हैं। सुलभ मतलब अनायास प्राप्त, बिना प्रयास के, ठीक है। छीना झपटी करके प्राप्त किए वालों की बात नहीं करे। सहज प्राप्त विषय भी अरुचिकर दिखने लगते हैं। मैंने क्यों कल उदाहरण दिया था, जो त्यो, डिग्री टू डिग्री के रूप में दिया था ना मैंने कल। क्यों दिया था ये भी मैंने? क्योंकि टोडरमल जी साहब ने कहा था इतनी कषाय घटी तो इतना दुख घटा, तो ज्यादा कषाय घटेगी तो सभी दुख क्यों नहीं घटेगा? सीधा मामला है। और एक आधार दिया था आप्तमीमांसा का, दोषावरणी और हानि। जितना आवरण घटा उतनी शुद्धता प्रकट हुई। और आप्तमीमांसाकार ने क्या उदाहरण दिया था? बहिरन अंतर बहिर क्या, दोषावरणी और हानि निशेष अस्ति अतिशायनात्, क्या स्वहेतुभ्यो बहिरांतर मलक्षया। कल लिया था कि नहीं? आपको ख्याल में नहीं क्या? तो उसमें अतिशायनत हेतु दिया था। अतिशायनत मतलब क्या मालूम? यदि इतने को इतना तो उतने को कितना। अपने मैथमेटिक्स में रहते हैं ना, यदि 1 दर्जन आम उसने 12 रुपए में लाए तो एक आम कितने में एक्स एज्यूम, तो एक तो उतने मात्रा में हमको घटना पड़ेगा। तो इतने में इतनी कषाय घटी तो इतना सुख हुआ, तो संपूर्ण कषाय घटेगी तो कितना सुख होगा? तो संपूर्ण सुख होगा। कल दिया था, उसके लिए मुझे छंद याद आया, होमवर्क के रूप में आपको देखने दिया था। ये इष्टोपदेश के छंद मैंने यहां से बोल दिए। और कारण कार्य की भी मीमांसा के वो प्रकरण पढ़ने के लिए कहा था। 3 प्रकार के कारण है वे। एक वे जो सर्वथा विकल्पात्मक है, ऑप्शनल, हो तो ठीक न हो तो ठीक, अकार्यकारी है वे। और कुछ कारण ऐसे है जो हो तो काम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो नहीं हो तो काम तो होगा ही नहीं। जैसे नग्नता। अब नग्नता में द्रव्यलिंग भी कहना चाहते होंगे, अथवा क्या कहना चाहते होंगे? अनितेश लगाओ जोर। कल प्रकरण पढ़ा ना आपने, तो नग्नता के होने पर काम होगा भी और नहीं भी होगा बोल रहे। तो नग्नता वहां पर ऐसा ही नहीं लेना है कि कोई मिथ्य दृष्टि द्रव्यलिंगी की बात होगी। ऐसा भी लेना कि यदि मुनि व्रत भी अंगीकार करे और स्वरूप की पूर्णता नहीं होवे, स्वरूप स्थिरता की, तो भी काम नहीं होगा। काम नहीं होगा मतलब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी ना, जाएंगे फिर यहां वहां सर्वर सिद्धि वगैरह। समझ में आ गया? पूर्णता चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की। नग्नता यह मोक्ष का नियामक कारण नहीं है, मोक्ष मार्ग का तो नियामक कारण है। मोक्ष का नियामक कारण रत्नत्रय की पूर्णता। ये दोनों अर्थ इसमें गर्भित समझना, ठीक है। और एक कारण बताया था जिसमें अन्वय व्यतिरेक दोनों घटित होता है। रत्नत्रय वो मोक्ष, रत्नत्रय की पूर्णता वो मोक्ष, और रत्नत्रय की एक देशता वो मोक्ष मार्ग, ठीक है। जैन दर्शन में जिस कारण से कार्य की सिद्धि कही है, उस कारण से आलंबन करने से कार्य की सिद्धि होती ही होती है।
अन्य कारण से नहीं ही होती है। ऐसा टोडरमल जी साहब ने बताया था। अब पुरुषार्थ के नाम पर वो और क्या समझता है हम और देखते हैं। क्या लिया पुरुषार्थ के नाम पर? पहले तो क्या समझ रहा था वो? उपदेश तो हम सब सुनते हैं, सुबह से उठे, इतने पढ़े, इतने सभी क्लासेस जाने लगे, सभी बहुत पुरुषार्थी। लोक में भी ये कारण में कार्य का उपचार करके पुरुषार्थ बोलते हैं। क्या कहा मैंने? जैसे उपवास को निर्जरा कहना, क्योंकि उपवास करेगा तभी तो उसको फुर्सत मिलेगी आत्मा परमात्मा का चिंतन करने के लिए, व्यापार धंधे से छुट्टी लेकर। समझ में आया? उसी प्रकार पुरुषार्थ, वो उपदेश आदि सुनेगा तभी तो आगे बढ़ेगा आत्मानुभव की तरफ। ध्यान रखना, यहां पर आत्मानुभव को भी पुरुषार्थ नहीं कहना चाहते टोडरमल जी, क्योंकि पुरुषार्थ होती है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। कितने जन समझ रहे बात को? अब एक काम करिए ना सब, अभी कोई लिखे नहीं, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। एक तरफ षटकारक, एक तरफ पास समवाय। पहला कॉलम षटकारक का बनाओ, दूसरा कॉलम पास समवाय का बनाओ, और तीसरा कॉलम निमित्तो कारण मीमांसा का बनाओ, निमित्तोपादान। तो मैं कहता जाता हूं, आपको बोलना है कहां पर क्या लगेगा। पास समवाय में स्वभाव, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? पास समवाय में स्वभाव, तो कारण मीमांसा में उसके आगे क्या आएगा? उपादान। उपादान में भी क्या आपको बोलना है? त्रिकाल उपादान। बहुत अच्छा, ये आ गया उत्तर। षटकारक में क्या आएगा? कर्ता और अधिकरण। कर्ता और अधिकरण, ठीक है। चलो आगे, अभी ले लीजिए ना, अभी स्वभाव लिया था क्या आपने? अभी पास समवाय में से ले लीजिए पुरुषार्थ। अब बोलो, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप कारण, ये किस में आएगा? कारण मीमांसा में। कारण मीमांसा में निमित्त उपादान, और उपादान के भी फिर तीन भेद करने हैं। त्रिकाल उपादान कारण, क्षणिक उपादान कारण नंबर 1, क्षणिक उपादान कारण नंबर 2। क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 मतलब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य। मूल भाषा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नहीं है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य वो कारण, और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य वह कार्य। मूल भाषा ये है। अब समझ रहे हो? मूल भाषा यही है सर्वत्र। तो पुरुषार्थ के आगे क्या डाल दिया? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य। और फिर षटकारक में क्या डालेंगे? षटकारक में आएगा अपादान। क्या आएगा? अपादान। किस पूर्वक काम हुआ? टोकरी में से, याद आ रहा है आपको? अपादान आएगा, उसमें घटित होगा। ये आप देख सकते हैं तत्वज्ञान विवेचिका भाग 2, उसमें उपादान निमित्त के अंतर्गत ये पूरा बोल्ड टाइप ये पूरा छपा है। ये तीनों का समन्वय बिठाने का प्रयास किया है। पास समवाय, षटकारक और कारण मीमांसा, इन तीनों का मेल बिठाने का। अब तत्समय की योग्यता किसमें आएगा? तत्समय की योग्यता ये किसमें है? ये कारण मीमांसा में। समवाय कौन सा आएगा? काल लब्धि आएगा। और होनहार आ सकता है क्या? हाँ, होनहार भी आ सकता है। वहां पर कौन सा आएगा? षटकारक में वहां पर कौन सा आएगा? वहां पर करण, अभिन्न लेना है करण। वहां पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण नहीं, क्या? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो और कर्म ये भी उसी में आएगा। किस में आएगा? वो जो कार्य संपन्न हो रहा है, वो होनहार वगैरह में। ऐसे तीनों का करना है अपने को मेल, ठीक है। तो पुरुषार्थ की अभी चर्चा है, तो पुरुषार्थ कभी भी होती है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, अपादान होता है, अपादान, ठीक है। तो पुरुषार्थ के नाम पर यहाँ पर सम्यक तो नहीं कहना चाहते हैं। पुरुषार्थ के नाम पर जहां तहा तत्व विचार करना ही तेरा पुरुषार्थ है, ये काम बोलेंगे, ठीक है। चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो टू बी किया होगा आपने, तो द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष का अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है।
पुरुषार्थ के नाम पर क्या लिया? क्रिया है। पहले क्या लिया? ज्ञान। ज्ञान मतलब उपदेश सुनना, वैसा वाला ज्ञान लिया, क्षाक्षमिक रूप। तो वहां पर निषेध किया टोडरमल जी साहब ने कि कोई प्रवचन में बैठना ही कोई कार्यकारी नहीं है, उस पूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो फिर वो ये कह रहे हाँ पुरुषार्थ मतलब क्रिया भी बहुत की इसने। तो टोडरमल जी साहब कह रहे नहीं ना, हम क्रियाओं की बात कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमने शब्द का प्रयोग किया है पुरुषार्थ से उद्यम। पुरुषार्थ से उद्यम मतलब जो तुम्हारी चीज है उसमें करना है, और ये शरीर की क्रिया आदि ये पूर्ण परद्रव्य की चीजें हैं, इसको तुम पुरुषार्थ कैसे कह रहे हो? समझ में आया? ये टोडरमल जी साहब कहते हैं देखिए, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो? अन्यथा पुरुषार्थ समझ में आया? अन्यथा पुरुषार्थ मतलब शरीर की क्रिया, तुम वहां पर कैसे लग गए? वो भी पुरुषार्थ नहीं है। और तुम फिर कह रहे हैं हमने बहुत मेहनत की, काम तो नहीं हो रहा है। जख्म हुई एक हाथ पर और दूसरे हाथ पर बहुत प्रयास कर रहे, और क्या कह रहे हैं? बहुत इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो कह रहे अन्यथा प्रयास करने से जख्म का किस प्रकार ठीक होगी? नहीं होगी। फिर अभी देखिए वो क्या कहता है। अभी प्रश्नोत्तर चलते रहेंगे। देखिए अभी उसका ये कहना है टोडरमल जी साहब कहते ये तो तुम्हें भ्रम हुआ है। क्या भ्रम हुआ है? पुरुषार्थ के नाम पर शरीर की क्रियाओं में या उपदेश सुनने में। तो वो ये कह रहा है अभी, वो देखो कैसे दूषण दे रहा है। वो कह रहा है भ्रम का कारण भी तो कर्म है, हम क्या कर सकते हो उसमें? मतलब फिर लौट फिर कर कहां पर आ रहा है वो? पहले उसने प्रश्न पूछ रखा था, आप ये बताओ काम किससे होगा? काल लब्धि होनार से होगा कि कर्म के उपशम आदि से होगा? और अब फिर भ्रम की बात करते तो फिर कहां पर चला गया है? फिर वहां पर कि भ्रम का कारण भी तो कर्म ही तो है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तू तत्व निर्णय कर। तो भ्रम के निमित्त में कारणभूत जितने कर्म है उसका भी उपशम हुए बिना रहता नहीं है। मूल बाजी अपने हाथ में है, बाजी उनके हाथ में चली जाती तो हम कठपुतली बन के रह जाते दूसरों की। समझ में आया? तो कह रहे नहीं, तू तत्व निर्णय कर, बाकी जो भ्रम का निमित्त जो कर्म है उसका भी उपशमादि हो जाएगा। अब उसका फिर प्रश्न, उसका ये कहना है कि आपने कहा तत्व निर्णय आदि करो तो भ्रम निकल जाएगा, लेकिन निर्णय न होने में ये निर्णय नहीं हो रहा, उपयोग नहीं लगा रहा, उसमें भी कारण भी तो कर्म है। समझ गए? अभी क्या प्रश्न था उसका? भ्रम का कारण कर्म। तो टोडरमल जी साहब ने क्या समझाया? तू तत्व निर्णय कर, सब काम हो जाएगा। मैं पहले के चक्कर में एक बहुत प्यासा था जंगल में। प्यासा क्या, दोनों मित्र थे और प्यास से मरे जा रहे थे, और मरना ही था अभी, जितने में उन दोनों को सरोवर मिल गया। अब मिल गया, गाढ़ी दोस्ती यदि होगी, मैं पीऊं कर मरे, पानी थोड़ो नेह घनो, मैं पीऊं कर मरे। क्या बोला मैंने? पानी थोड़ो नेह घनो। नेह मतलब स्नेह, बहुत स्नेह था, तुम तू पी कर मरे। नहीं साहब आप पियो, नहीं साहब आप पियो, नहीं साहब आप पियो। और पानी थोड़ो द्वेष घनो, मैं पीऊं कर मरे। मैं पीऊंगा। कोई किसी को पीने नहीं दे रहा है, तब भी दोनों प्यासे मर जाएंगे कि नहीं पिएंगे? मरेंगे। अरे बोलो ना। और इसमें भी प्यासे ही मरने हैं दोनों, स्नेह ज्यादा होगा तो अभी ये मैं क्यों उदाहरण दिया ऐसा? गाड़ी निकल रही थी, सब आप पहले चढ़िए, नहीं साहब आप पहले चढ़िए, नहीं साहब आप पहले चढ़िए। क्या दिक्कत होगी? गाड़ी तो निकल जाएगी। चलो भाई, इनके बहुत प्रेम है। और दूसरी समस्या होने लग जाए तो तुम दोनों कहने हमको चढ़ना, तब भी समस्या खड़ी होगी। मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं? वो ये कह रहे कर्म का उपशम हो तो हमारा काम बने। टोडरमल जी साहब कह रहे तुम्हारा काम करो तो मोह कर्म का उपशम होगा। समझ में आ रहा है? कोई सरेंडर नहीं कर रहा है यहां पर। एक अनपढ़ गवार आदमी था, उदाहरण परिचित होगा ये, वैसे
सबसे पहली बार जीवन में एरोड्रोम पर गया और वहाँ पर भी ज्ञानियों के साथ गया था, लेकिन चूक गया। अभी सभी वहाँ पर पहुँच गई, ये थोड़ा लेट हो गया, इसके सामान वामन के पीछे दौड़ता दौड़ता आया, जितने में दरवाजा बंद हो गया था। अभी वही खड़ा रहा, उसको बुला रहे, अब कांच में से आवाज भी नहीं जा रही है। वो ये नहीं कह पा रहा है कि भाई ये दरवाजा तो बंद है, मैं कैसा हूं, वो कितना भी जोर लगाएंगे तो वो कैसे खुलेगा, कितना बड़ा दरवाजा, यहाँ पर वॉचमैन है नहीं, कोई नहीं है। वे कह रहे तुम जल्दी आ जाओ, और मैं कैसे आऊं, दरवाजा खुला नहीं है। वो यहाँ से चिल्ला रहा है। इजी उपाय था। क्या उपाय था? तुम आगे बढ़ो 2 कदम। एरोड्रोम का उदाहरण इसलिए लिया, ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं ना, वे लिफ्ट्स वगैरह के भी नहीं होते क्या, कुछ ऐसे होते हैं, रेज वगैरह के माध्यम से पकड़ लेते हैं सब। आपको ख्याल में है? वॉश बेसिन ऐसे देखे होंगे आपने बहुत। आप हाथ करो, पानी आने लगता है। अब उनको कैसे पता चल गया ये हाथ आ गया? अब दूसरी कोई चीज डालो, पानी नहीं आता वहां से। अब हाथ डालो, अपने आप पानी आ जाता है। अब नल चालू नहीं करना, ये तो आपने नहीं देखा ये। और फिर दूसरी जगह हाथ डालो और अपने आप हाथ सूख जाते हैं, हवा आते। बड़े लोगों के पास हैंकरचिप होता है, नहीं होता है, तो बस हाथ डालो, वो सब होता जाता है। उसको कैसे? नहीं, पानी आए तभी तो हम हाथ डाले। नहीं, तुम हाथ डालो, पानी आ जाएगा। उदाहरण समझ में आता है? तुम 2 कदम आगे बढ़ो ना, वो दरवाजा अपने आप खिसक जाएगा। वो ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं, उनको धक्का नहीं देना पड़ता। आप आए वहां पर, अपने आप खुल गए। वो होता है ना एस्केलेटर्स टाइप में, फिर ऐसे भी दरवाजे होते हैं सब अपने आप। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? वो कह रहे कर्म का उपशम हो, ये भ्रम मिट जाए तो हमारा काम हो। टोडरमल जी साहब कह रहे तुम्हारा काम होना ही तो भ्रम मिटना है, और क्या होना है? वो हर प्रकार से शिथिल रहना चाहता है। बात इतनी सी है। कभी किसी के माथे, कभी किसी के माथे मड़ के निश्चिंत रहना चाहते हैं। और टोडरमल जी साहब पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन उसी का ही बोल रहे हैं, तुम्हें काम करना पड़ेगा। हालांकि कार्य 5 समवाय से होता है। पांडे राजमल जी ने कलश टीका में, 4थे कलश टीका में लिया सम्यक दर्शन कैसा है, तो वहां पर लिखा अयत्न साध्य है। अब ये प्रकरण उसके सामने जोड़ के देखो कितना अटपटा लगेगा। क्या लिखा है? अयत्न साध्य। क्यों लिखा होगा कलश टीका में ऐसा? किसका अनुवाद किया होगा उन्होंने? वो सपदी समय सारम, वो फटाफट समय सार ज्ञान का विषय बन जाता है स्वयं अपने आप। तो कह रहे हैं वो सम्यक दर्शन कोई यत्न साध्य थोड़ी है, यत्न करने से तुमको मिलेगा। अयत्न साध्य, सहजता में मिल जाता है। वो सम्यक दर्शन का भी पुरुषार्थ मत करो, एक वो कथन चलता है। और एक ये कथन चलता है, नहीं तुम पुरुषार्थ करोगे नहीं, सम्यक तो कैसे प्राप्त होगा? वो किसके लिए उपदेश है? 8वें अध्याय में उदाहरण डाला जाए। टोडरमल जी साहब ने लिया था ना, किसका लड्डू किसने खाया, किसका लड्डू किसने खाया? नहीं समझ में आ रहा है? लड्डू, कौन से लड्डुओं की बात कर रहा हूं मैं? आपको याद है धीमर की कथा? धीमर ये धीमर था और उसने मछली नहीं मारूंगा पण किया था। पहली मछली जो भी जाल में आएगी उसको छोड़ दूंगा। उसके फलस्वरूप अभी वो उसी गांव का वो किसी नगर सेठ का पुत्र बन गए। जो भी कुछ हो गए ना, विदेश चले गए, जो भी कुछ हुआ, तो उसका जमाई बन गए। धीमर का जी जमाई बन गए बहुत बड़े आदमी का। तो बड़े आदमी ने ठान लिया था कि इसको हम मार देंगे। देखो ईर्ष्या यहां तक भी हो सकती है, किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाए, पहले से ईर्ष्या थी उसको उसके प्रति, और बाद में तो जमाई बन गया था ये, और जमाई होने पर भी ईर्ष्या नहीं घटी। तो उसने षड्यंत्र किया फिर, और पत्नी को एक दिन बुलाकर कहा देखो आज तुम्हें ऐसा कुछ करना है, तुम्हें खत्म करना है हमें उसको। तुम कुछ कैसे खत्म? तो पहले तो बेहोश हो गई वो, फिर वो बोलने लग गई हम अपने जमाई को ही कैसे? तो कह रहे तुम यदि मुझे सहयोग नहीं करोगे तो मैं समझूंगा तुम पतिव्रता नहीं हो। तो वो इसकी कहा चली गई नहीं है। और ये सुन नहीं सकती कभी महिला इतनी बड़ी गाली कि मैं आपसे एक निष्ठ नहीं हूं, ये मैं नहीं सुन सकती। तो बोलो क्या करना है? तो बोले सिंपल है, तुम लड्डू में जहर मिला दो। तो निश्चित हो गई। क्या निश्चित हो गई बात? कि बोले जो मलिन लड्डू होंगे वह उसमें वो जहर नहीं डालो तुम, और जो साफ लड्डू होंगे उसमें जहर डाल देना। और भोजन करने तो आगे पीछे बैठते हैं तो अच्छा ही है, और साथ बैठते हैं तो भी समस्या नहीं आएगी कुछ। अपने को समझ में आना चाहिए जहर किस में डाला है।
तो फिर जमाई को बहुत आग्रह किया, भाई आप भोजन कर लो शेठानी ने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, वो जब तक ससुर जी नहीं आते तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो वे चली गई मंदिर वो शेठानी। तो लड़की आई परोसने, तो लड़की परोसने आई तो उन्हें दोनों प्रकार के लड़की को कुछ पता था नहीं, लड़की का तो पति है ना वो धीमर का जी। अभी दोनों प्रकार के लड्डू है सामने, तो साफ लड्डू किसको देना है? माँ ने क्या कहा है? साफ लड्डू पति को देना है, मलिन लड्डू पिता को देना है। अब उसको पता नहीं है क्यों बोल के गई मम्मी ऐसा। तो फिर वो जो ही मौका आया देने का, उसको मन ही मन ये लगा, देखो पिताजी ये सोचेंगे अभी लड़की थोड़ी पराए घर चली गई तो कितनी बदल गई, मेला कुचेला लड्डू तो अपने को टिका दिया और साफ सुथरा लड्डू अपने पति को दे दिया, उसका एकदम मन बदल गया। उसने साफ लड्डू सेठ को खिलाया। अब सेठ को पता था तो नहीं किस में कौन सा जमा है, और वो मलिन लड्डू पति को दे दिया। उसने वो लड्डू खा लिया और जहर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं के लिए खुद जाता है, वो स्वयं ही मर गए सेठ। ये कथा आपको पता है ना? निष्कर्ष कौन बताएगा? अरे जो लड्डू जिसको दिया जाना चाहिए था वो उल्टा ही हो गया। यहां पर भी उल्टा क्या हुआ? सम्यक दर्शन अयत्न साध्य है। किसको बता रहे थे वैसे? ये उसको बता रहे थे अयत्न साध्य है जो सभी प्रकार से निवृत्त हो चुका है और एक निष्ठता से सम्यक्त की उपासना कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है उसको। तो उसको ये कह रहे थे तुम आकुलता नहीं करो उसके नाम पर। सम्यक्त भी पर्याय अपने अपने समय में खचित है, जब होनी होगी तब होगी, उसके लाने के प्रयास से नहीं आती, अपने अपने समय में स्व खचित होती है। तुम सहज हो जाओ तो कब आएगी? तुम फिर सहज कहाँ हुए? तो ठीक है सहज तो हम हो रहे अब भी, लेकिन सहज होने के बाद कितने दिन के बाद आएगी? तुम अभी भी सहज नहीं हो रहे। सहज होने का ही अर्थ ये है, क्या हो रहे क्या है कि कब होगा ये पूछो ही मत। तुम पूछो शब्द से के रूप में नहीं, अंतर विकल्प भी खड़ा मत करो। नहीं समझ में आ रहा है? बाहरी जा रहा है मुझे समझाने में। देखो थोड़ा सुनो। यही समय सार में एक प्रकरण आया ऐसा, कह रहे हम काम क्या करें बताओ? तो कह रहे तुम एक काम करो, जिस भांति प्रज्ञा छैनी से तो तुम प्रज्ञा छैनी से तुम उसको अलग देखो, अलग करो। कह सोघे पदे अप्पा पन्नाए सोघे पदे अप्पा तह पन्नाई विभतो। प्रज्ञा छैनी से तुम अलग करना। वो दौड़ता दौड़ता आ गया और आचार्य को ये कह रहा है हाँ हमने अलग किया, अब क्या करना? समझ में आ गया? टोडरमल ये आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया होगा? कह रहे है तुमने अलग किया ही नहीं है, नहीं तो तुम ऐसे दौड़ते दौड़ते हमारे पास आकर ये नहीं पूछते दूसरा प्रश्न अब हम क्या करें? क्यों अब करने लायक कुछ रहता ही नहीं। और फिर भी यदि वास्तव में तुमने अलग किया हो, अलग देखा हो और फिर भी तुम प्रश्न पूछ रहे हो तो हम फिर ये उत्तर देंगे जो किया वही करते चलो। मैंने कल ही उदाहरण दिया था, क्या एक फैक्ट्री है 500 प्रोडक्ट निकलते थे, 500 के बस 5000 करने हैं, तो अब क्या करना? अब क्या करना? कैपेसिटी बदल दो, सेटिंग कर दो बस और माल डालते चलो तुम। एक तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। प्रश्न क्यों गलत है? चलो हमने भेद विज्ञान कर लिया, अब क्या करें? अब क्या करें यह प्रश्न खत्म होने का नाम ही भेद विज्ञान था। कुछ करना दिखे ही नहीं और तुम फिर पूछ रहे हो, इससे हमने ऐसा जाना कि तुमने भेद विज्ञान किया ही नहीं है। अब यहां पर ऐसी बात है। क्या बात है? टोडरमल जी साहब को वो कह रहा है भ्रम मिटे, तो वो कह रहे टोडरमल जी साहब कह रहे नहीं तुम तत्व निर्णय करो, सब काम हो जाएगा। अभी फिर वो क्या बोल रहे हैं? नहीं तत्व निर्णय नहीं हो रहा है, उसमें भी तो कारण कर्म ही है। ठीक है, तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि देखो एक इंद्रिय आदि का उदाहरण दे रहे। एक इंद्रिय आदि जीव है, वे अपना अपना काम कर सकते हैं, उनको तो भले ही तुम ऐसे बोलो उनका काम कारण कर्म है, काम नहीं होने का, तत्व निर्णय नहीं होने का। लेकिन तुम्हारी अवस्था अलग है, तुम जहां पर उपयोग लगाओ वहां पर लग जाता है, लेकिन तू उपयोग यहां लगाता ही नहीं है ना। उपयोग लगाना तुम्हारे अधीन है। ये तो वो बोले क्या, जो गरीब है वो तो बोले कि हम दान नहीं दे सकते, उसकी तो हम मान सकते, उसके पास संपत्ति नहीं है। तुम बराबर रोजाना पार्टियों में और कार्यक्रमों में तुम लाखों रुपए बरसा रहे हो और यहाँ पर धर्म मार्ग में कहते हो हम कहाँ से देवे? तो ये तो हमको समझ में नहीं आता। तुम्हारा है तो पैसा तुम्हारे पास, तुम्हें रुचि दूसरे
पक्ष की है। समझ में आया? ये यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही दोष है। फिर वो कहता है नहीं, ये जो अभी कर्म में विशेष चर्चा करना चाहता है, वैसे कोई नया प्रश्न नहीं है इसका। ये कह रहे फिर प्रश्न है, सम्यक तो चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे होगा? अभी तो कर्म कर्म कह रहा था, सामान्य चर्चा थी। अभी कर्म का सीधा नाम बोल दिया उसने, ने मोह तो उसको कारण है ही, सम्यक तो चारित्र का घातक है। तो टोडरमल जी साहब ने फिर बोल दिया नहीं, ऐसा नहीं है, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होता है, और तू इसमें तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। स्वयं स्वच्छ क्या कह रहे, दूसरों के माथे मड़ के स्वयं तो निरुद्यमी रहना चाहता है। जिन आज्ञा माने तो ऐसे अनिति संभव ना ही। बहुत देखो, ये पूरा पैराग्राफ पठनीय है, हम पढ़ते हैं यहां से। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है। ये देखो, वैसे दोष इसी का नहीं है, वो तो पांचों समय मिले है ना, लेकिन उसमें कर नहीं सकते ना चारों समय में। ऐसा नहीं है कि योग्यता थी अभी और इसने पुरुषार्थ नहीं किया तो काम नहीं बना। क्या कहा मैंने? योग्यता भी सचमुच ही नहीं थी, लेकिन ये करना भी नहीं चाहता ना काम। ये करना चाहे तो फिर तो हम योग्यता बोलेंगे, लेकिन योग्यता का नाम ही नहीं, दोषारोपण कर रहा है कि हमारा क्या है, हमारा क्या है, उनको ही पकड़ो, कर्म को ही पकड़ो। तुम कह रहे नहीं तुम्हारा ही दोष है। लोग में तो नहीं, ठीक है साहब, आप देखो सुनो, श्रीमद जी के सामने कोई आया और पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा हम त्यागी है। तो कह रहे तुम त्यागी हो, तुमने क्या त्याग किया है? कह रहे तुमने एक घर त्याग करके कितने घर पकड़ लिए तुमने। श्वेतांबर मुनि को बोल रहे थे वे, क्योंकि वे गोचरी करते हैं ना। तो कोई भी ले लो, दिगंबर भी ले लो, एक घर अपना छोड़ के सैकड़ों दूसरों के घर पकड़ लिए। एक स्वयं का बच्चा पैदा किया हुआ छोड़कर कितने बच्चों को तुम प्रेम करते रहते, अनुराग करते रहते। एक विवाहित महिला को छोड़कर कितनी महिलाओं के प्रति नियत बिगाड़ते रहते हैं। उन्होंने पूछा क्यों नियत बिगड़ती है कि नहीं प्रवचन करते समय? उन्होंने नीचे झुककर मौन उत्तर दे दिया। तो फिर तुरंत वे हाथ जोड़कर ये बोले माफ करना महाराज, हम त्यागी नहीं है। तो श्रीमद जी क्या बोले मालूम? अब तुम त्यागी हो। पहले उन्होंने परिचय क्या दिया? मैं त्यागी हूं। तो उनके तुम क्या बात करते? उन्होंने पूछा तुम्हारी कितनी कोटि का शील पलता है? अब प्रश्नोत्तर में है ये सब, कितनी कोटि का शील पलता है? तुम्हारे मन में विकार होता है क्या? प्रश्न पूछा। और मुनियों को मन के विकार होने का भी निषेध है, तुम्हें होता है क्या? नीचे झुकने लग गया। तो कह रहे तुमने त्याग किया, मतलब तुमने किसका त्याग किया? एक घर छोड़ा, कितने घर की तरफ तुम्हारी आशाएं लगी है अभी? एक लड़का छोड़ा, कितने लड़कों को तुम देख देख कर अनुराग करते रहते हो? और क्या बोला तीसरी बात है, एक महिला को छोड़कर कितनी महिलाओं की तरफ निगाहें दौड़ाते रहते हो? तो फिर झट से उसने कहा मैं त्यागी नहीं हूं। तो श्रीमद जी बोल रहे हैं अब तुम त्यागी हो। मैं क्यों कह रहा हूं ये सब? वो कह रहे सब हम क्या करें, हम क्या करें? अरे तुम्हारा ही दोष है। और जैसे वो कहेगा वास्तव में दोष तो मेरा ही है, मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर उसको ये कहेंगे, क्या कहेंगे फिर? घबराओ मत, वो योग्यता ही ऐसी है, फिर रो मत। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। जो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव ना ही। तुझे विषय कषय रूपी रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? ठीक है, सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने, सांसारिक कार्यों में ऐसा बोलता है क्या? क्या है? और वहां पर कितना पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ किया जाता है, जब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती तब तक। क्यों? जब व्यापार धंधे में बैठते हैं तब ऐसा देखते हैं क्या साता का उदय होगा तो ग्राहकी होगी। कितना पटाता है साहब, ये मान लोगे क्या, वो मान लोगे क्या, एक एक चीज के लिए उठता रहता है, दौड़ता रहता है, लिखता रहता है। वहां पर ये सोचते हो क्या, सोचते हो क्या कि साता का उदय होगा तो ठीक होगा? जख्म हो गई, गिर गए तो सोचते हो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाकर सोचते हो क्या कि साता को उदय होगा तो ठीक होगा? क्या बोलते हो? डॉक्टर के पास ले चलो जल्दी। लोग के कार्य में तुमको कर्म नहीं दिखता, वहां पर पुरुषार्थ दिखता है कि वहां पर भी कर्म से काम होना है कि नहीं।
उद्यम पूर्वक भोजन आदि बनाता है, उद्यम पूर्वक डॉक्टर आदि के पास जाता है, उद्यम पूर्वक पैसा कमाने जाता है। 8 के बाद 8:30 बजे भी दुकान खोलने चला जाए लड़का तो एकदम क्रोधित हो जाता है, बोलता है ऐसा कैसे काम चलेगा। तब तुम्हें नहीं दिखता ये क्या कि उसमें कारण कर्म है, संपत्ति आने न आने में। और लड़का यहाँ पर उद्दंड जैसे बात करता है तो फटाफट कह देता है, सुना देता है, चलो निकलो घर से बाहर। तो वहां पर क्यों नहीं देखता क्या कर्म का उदय है आपने, खराब कर्म का। मतलब लोक में तो पुरुषार्थ किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था, बहुत पहले, सम्यक ज्ञान चंद्रिका के पीठिका में टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है। युद्ध में जिस हाथ में चाहिए थी तलवार उस हाथ में ली है ढाल, और जिस हाथ में चाहिए ढाल उस हाथ में ली है तलवार, कैसे सिद्धि होगी, है ना। लौकिक कार्य में चाहिए थी योग्यता विचारना, वो वहां पर पुरुषार्थ विचार रहा है। और धार्मिक कार्य में चाहिए था पुरुषार्थ विचारना, वो यहाँ पर योग्यता विचार रहा है। कैसे कार्य की सिद्धि होगी। टोडरमल जी साहब कह रहे लौकिक कार्य में कितना पुरुषार्थ करता है तो कितना अन्याय करता है धर्म के साथ। ठीक है, वहां तो पुरुषार्थ और यहाँ तो योग्यता। इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हारी रुचि यहाँ पर है ही नहीं। तो दोनों जगह योग्यता लगाओ, लगाना हो तो, या तो लगाना हो तो दोनों जगह पुरुषार्थ लगाओ, फिर तब तो हम माने। अभी उसका एक प्रश्न है, उसका ये कहना है द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, कब छुटकारा होगा हमारा। ये तो बहुत चर्चित प्रश्न है, आपको ख्याल में होगा। ये हूबहू ऐसा ही प्रकरण कहाँ पर है, और दूसरे अध्याय में भी है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। और कहाँ पर एक प्रवचन सार की 45वीं गाथा की टीका। यहाँ पर प्रवचन सार है क्या, देखो कोई प्रवचन सार है क्या पीछे, जल्दी देखो। होंगे 7-8 मिलने चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने यही प्रकरण शायद 9th को लिया था। और नहीं है कोई प्रवचन सार, होने चाहिए। जाओ कोई एक हाथ जाओ भाई, मत बैठो ऐसे। पैंतालीसवीं गाथा की टीका खोलिए, नहीं है बस, हो गए। चलो आप लोग सब समझ लेंगे, मैं पढ़ता हूं यहां से। ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म वाला प्रकरण है। ये सुनिए सब, हाँ बराबर, जल्दी जल्दी। 79 जल्दी दो भाई, जल्दी दो। 79 पेज खोलिए। 79 खोलिए पेज, गाथा नंबर है वैसे 45, और 45 की जयसेन स्वामी की टीका देखनी है, इसलिए डॉक्टर साहब वाली टीका रहेगी तो आपको निराशा तो होगी। तो आप समेट कर बैठ जाइए, जिनके पास जयसेन स्वामी की टीका हो वो पढ़नी है, मुझे अमृतचंद्र की टीका नहीं पढ़नी है, बीच वाली स्मॉल अक्षर वाली। ठीक है, देखिए पहले तो ये प्रकरण समझिए। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, कैसे चक्र का अभाव होगा, क्यों पुरुषार्थ का उपदेश देते हो, कहाँ छेदन होगा बीच में, इस चक्रव्यूह का कहीं छेदने का उपाय है क्या। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है, कर्मों की कठपुतली नहीं है जीव। कारण कह रहे हैं उदय भी मंद तीव्र आता रहता है। क्यों, जीव के परिणामों के निमित्त से उत्कर्षण अपकर्षण संक्रम आदि भी बिल्कुल होते रहते हैं। और जहां पर मंद उदय आएगा और तेरा यथार्थ पुरुषार्थ रहेगा, दोनों बातें वहां पर काम हो जाएगा। क्या दोनों बातें चिन्मय? कर्म का मंद उदय बात एक, और तुम्हारा पुरुषार्थ, दोनों बातें जुड़ी, काम हो गया। और यदि दोनों बातें नहीं जुड़ी शशांक, यदि मंद उदय नहीं आएगा तो तीव्र उदय रहेगा, तो विषय कषय में प्रवृत्ति करेगा, इसमें क्या आश्चर्य। और लेकिन यदि मंद उदय आए और फिर भी तुम विषय कषय में प्रवृत्ति करो, शुभ राग में प्रवृत्ति करो, फिर भी काम नहीं होगा, अवसर तो चला जाएगा। अभी बोलने वाले हैं, समझ में आया। बनारसी दास जी ने एक उदाहरण दिया, उसको लेकर आगे बढ़ता हूं। चलो पहले इसको सेटल कर देते। देखिए यह प्रकरण थोड़ा सा हटकर है, टोडरमल जी साहब से भी थोड़ा ऊंचा प्रकरण है। देखिए
औदैकी भावा बंध कारणम भवंती। मिल रहा है? अत्र अह शिष्य बोल रहा है यहां पर औदैका भावा बंध कारणम इति आगम वचनम तरही वृथा भवती। औदैक भाव बंध के कारण ये तो वृथा सिद्ध हो गए। फिर औदैक भाव मतलब कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव होते हैं वो बंध में कारण है, ये वृथा सिद्ध होगा। फिर टोडरमल जी ये आचार्य देव क्या कहते हैं? परिहारम आह, इसका परिहार करके कहते हैं औदैका भाव अबंध कारणम भवंती परम किंतु मोहोदय सहिता। लेकिन ये मोहोदय से सहित ही समझना। आगे द्रव्य मोहोदय अपि, द्रव्य मोह का उदय होते हुए भी सती यदि शुद्धात्म भावना बलेन भाव मोहेन न परिणमति तदा बंधो न भवति। कितने जन को समझ में आ रहा है? अरे आपने गौर नहीं किया फिर शब्दों की तरफ? कुछ भी ऐसा नहीं था। पढ़ो जल्दी फटाफट। क्या पढ़ा मैंने? क्या अर्थ है इसका? यदि शुद्धात्मा के बल से तुम प्रवृत्ति करोगे तो बंद नहीं ही होगा। फिर कह रहे हैं फिर से। अरे तुम ध्यान दो ना दीपेश, तुम खींच लो तुम्हारी तरफ थोड़े। दोनों चश्मे वाले दिक्कत है। तेरा चश्मा कहाँ गया? फूट गया? अच्छा देखो द्रव्य मोहोदय अपि सती यदि शुद्धात्म भावना बलेन भाव मोहेन न परिणमति। द्रव्य मोह के उदय से यदि भाव मोह रूप नहीं परिणमता है भेद विज्ञान के बल से तो न परिणमति तदा बंधो न भवति। तो फिर बंध कहां से होगा? मात्र कर्म के उदय से बंध नहीं होता। जीव यदि वहां पर शुद्धात्म भावना का बल लगाए तो वहां पर भाव मोह नहीं होने से नहीं बंध होगा। आगे यदि पुनः और यदि कर्मोदय मात्रेण बंधो भवति, यदि कर्मोदय मात्र से ही बंध होने लग जाएगा तरही सांसारी नाम सर्वदैव सर्वदा एव कर्मोदय से विद्यमानत्वात् सर्वदैव बंध एव। क्या अर्थ किया? ये तुम आगे आकर नहीं बैठ सकते क्या? मैं बोल रहा हूं बार बार सिमट कर बैठो, सिमट कर बैठो। तुम आओ ना आगे पीछे, तुम सरक कर बैठो नहीं यहाँ वहां। जिनके पास ग्रंथ है वे आओ, वहां पर सब लाभ लो उसका। घेर के बैठ जाओ फटाफट। यदि पुनः कर्मोदय मात्रेण, मैं प्रश्न पूछूंगा कितने जन को समझ में आया? हाथ ऊपर करो तुरंत। यदि पुनः कर्मोदय मात्रेण बंधो भवति, यदि कर्मोदय मात्र से ही बंध होता है ऐसा माने तरही सांसारी नाम, तो सांसारियों के सर्वदा एव सदा काल ही कर्मोदय से विद्यमानत्वात्, सदा काल कर्मोदय का कर्मोदय रहने से सर्वदा एव बंध एव, सर्वथा ही बंध सिद्ध होगा। न मोक्ष इति अभिप्राय, फिर तो कभी भी मोक्ष नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? ये भी वही प्रकरण है मूल में। टोडरमल जी साहब ने यही का प्रकरण वहां पर डाल दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक मैं उदाहरण दे रहा था, उसको कंप्लीट करूं तो और एक पेज मेरा हो जाएगा। मैं अभी कह रहा था काम होने के लिए दो चीजें चाहिए संकल्प। कौन सी? एक तो मंद उदय बात एक, और दूसरी उसमें अपना पुरुषार्थ। एक बात तो यह हम तो उदय तो देख ही नहीं सकते हैं उदय कैसा चल रहा है, क्योंकि मंद उदय में भी तीव्र कषा हो सकती है, तीव्र उदय में भी मंद कषा हो सकती है। हम तो उदय नहीं देख पा रहे। तो वहां पर बनारसी दास जी टोडरमल जी दोनों बोल रहे हैं जैसे कोई पानी में बह चला, पानी में बहने लग गए, कोई बाढ़ आ गई बहने लग गया, वह बचने के लिए क्या करे? कि वो निरंतर हाथ पैर मारे। हाथ पैर मारे तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा क्योंकि बहाव तो मंद तीव्र होता रहता है। तो जहां पर खूब मारने का प्रयास करेगा वहां पर, जहां पर तीव्र बहाव होगा वहां पर तो मारते ही नहीं बनेगा। और तुम मारने का प्रयास निरंतर करो, जहां पर मंद बहाव हुआ वहां पर तुम बच निकलोगे। एक कितने जन को समझ में आ रहा है उदाहरण? नहीं समझ में आ रहा है? अभी भी सुनिए सुनिए। एक नदी थी और बहुत बाढ़ आई थी और एकदम बहते बहते उसका टर्न आना था। टर्न आते आते बीच में वहां पर चट्टान भी आती थी और इस तरफ एक किनारा आ जाता था। तो एकदम वो बहाव आते आते वहां पर थोड़ा एक टर्न पड़ जाता था, जहां पर एकदम थोड़ा स्पीड कम हो जाता था और ऊपर से एक शाखा भी लटकती रहती थी पेड़ की। तो जितने में उसने क्या किया, अभी तक तो इतनी बाढ़ तेजी से चलती थी, स्लोप इतने ढाल ज्यादा थी, वहां पर प्रयास किए बिना भी निरर्थक हो रहा था। और प्रयास लेकिन उसने करना छोड़ा नहीं था अंदर से।
तो करना नहीं छोड़ा, उसका लाभ यह हुआ अपने आप जहां पर मंद बहाव हुआ और एकदम उसने जोर लगाया और ये किनारे की तरफ निकल आया, अथवा शाखा को ये पकड़ा उसने ऊपर, वो वहां पर बच गया, वो चढ़ गया। आप समझ रहे? तो वो क्यों हुआ? तो कह रहे तुम मारते रहो हाथ पैर। कह रहे कैसे मारूं? कह रहे मार के कुछ लाभ नहीं होगा, बहाव तेज है। वे कह रहे बहाव तेज है और तुम्हारे मारने का कोई लाभ नहीं होगा, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन आगे बहाव ठंडा होने वाला है और कहाँ ठंडा होने वाला है बहाव, स्पीड कहाँ कम होगा, ये तुम्हें पता नहीं है ना। फिर अचानक तुम कैसे हाथ पैर मारोगे? तुम मारने का प्रयास करते रहो, तो अचानक जहां कम होगा वो बहाव, वहां पर तुम्हारा काम निकल आएगा। ये समझ रहे? और दूसरा लाभ ये होगा तुम्हें अकड़न भी नहीं होगी। दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि पानी में बहुत काल तक रहता है, हाथ पैर नहीं हिलाते हुए अकड़न हो जाती है, और फिर जहां पर एकदम बहाव खत्म हो जाए फिर भी तुम हाथ पैर नहीं मार सकोगे, अकड़ गए ना तुम्हारे हाथ पैर। जिसने स्विमिंग किया हो जानते होंगे, एकदम अकड़ जाते हैं, फिर हाथ पैर हिलाने नहीं बनता अचानक। तो कह रहे जहां पर इतनी इजीनेस थी, ये तुम बाहर नहीं निकल पाए, उसका कारण क्या? हाथ पैर अकड़ गए। हाथ पैर अकड़ने का कारण क्या? तुम मारते नहीं रहे ना वहां से, तो तुम्हारे अकड़ गए यहां पर। तो कह रहे तुम तुम्हारा काम करते रहो, जहां पर मंद उदय होगा वहां पर तुम्हारा काम हुआ आएगा। समझ में आ रहा है? बनारसी दास जी ने दूसरा उदाहरण दिया तैराक पुरुष का। कह रहे एकदम वो डुबकी लगाई उसने पानी में, नीचे चला गया। अब एकदम जैसे ऊपर आया, ऊपर जहाज आ रही थी, जहाज आ रही थी, सिर को टकरा रही बार बार। तो बनारसी दास जी पूछे तुम्हें, वो पूछ रहे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो कह रहे मुझे क्या पूछ रहे हो, तुम निरंतर करते रहो प्रयास। तो कह रहे क्या प्रयास करूं? जहाज इतनी बड़ी है ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, मैं निरंतर। तो कह रहे तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा है क्या? नहीं। तो तुम करते चलो, तो कभी ऐसा हो सकता है कि जहाज थोड़ी शिफ्ट हो गई हो और तुम ऊपर आ सको। तुम करते रहो। तो जहाज मतलब यहां पर कोई तैराक पुरुष भी वो जहाज के नीचे आ जाए और वो प्रयास असफल होने लग जाए, लेकिन क्या करे? वो निरंतर अपना काम करता रहे, जहाज तो चली जाएगी थोड़ी देर में, ये हवा हट जाएगी तो उसका काम निकल आएगा। आप समझ रहे हो? ये दो उदाहरण मैंने दिए, यहाँ पर घटित करना। टोडरमल जी साहब कहते हैं मंद उदय कभी भी आ सकता है और आता रहता है, निरंतर तीव्र उदय नहीं रहता है। ये उदय की विचित्रता का ऐसा ही नेचर है। और जहां पर तुम तत्व निर्णय करते होंगे वहां पर तुम्हारा काम निकल आएगा। और तीव्र उदय जानकर विषय कषय में प्रवृत्ति करोगे, तुम मंद उदय भी आकर चला जाएगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा उसका? तुम गाफिल मत रहो, तुम तुम्हारा काम करो, और है ना। तो फिर कह रहे ठीक है, सब वो अवसर कब आएगा फिर मंद उदय का? ये अभी आ चुका है। कह रहे तुम काम करना चालू करो, तुम्हारा समझ। अब ये तीव्र उदय चल रहा है, तीव्र उदय मत सोचो तीव्र उदय की, तुम तुम्हारा काम करते चलो, उससे दो लाभ होंगे। कौन से लाभ होंगे? मंद उदय सहज आएगा तो काम निकल आएगा। दूसरी बात वो उदय को मंद भी करता चलेगा, तुम्हारा शुभ परिणाम। वर्तमान का शुभ परिणाम कर्म का अपकर्षण करता चलेगा, कर्म का संक्रमण करता चलेगा, मद्दा करता चलेगा, वो तोड़ता चलेगा। स्थिति अनुभाग मोह की टूटती चलती है एक तत्व विचार से। हमने पंचलब्धि में भी देखा था, कर्म थर थर कांपते, जब हो निज दृष्टि तब कर्म थर थर कांपते, होता रहता है ऐसा। ओम नमः।